Hi, good afternoon, everybody. This is विश्वजीत दत्ता फ्रॉम एस कैट एंड मैं फिर से आपका वेलकम करता हूँ एक्सप्रेसिंग कैट 2024-25। इन सेशंस में हम फाइन ट्यून कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशंस को। साथ में हम ये पता करना चाह रहे हैं कि किस तरह के कोर कॉन्सेप्ट है जहाँ पर कैट अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट, देयर आर सर्टेन कोर टॉपिक्स जिसको हर साल कैट अपने पेपर में यूज़ करता है। And on the basis of that, you are always be able to clear your cutoff in quantitative ability paper. इन सेक्शन में से एक सेक्शन जिसका कट ऑफ निकालने में सबसे मुश्किल होती है, इफ़ यू आर एबल टू फाइंड आउट द कोर एरियाज जहाँ पर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, आप हमेशा अपना कट ऑफ बहुत आराम से, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं। इनफैक्ट हमने एवरेज के वाले टॉपिक को लिया और हमने बोला कि एवरेज एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आपको हमेशा एक या दो सवाल कैट में मिलेंगे। एंड इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, यू आर एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑन एवरेज। याद रखिए, कभी भी सवाल जब आप कैट के अंदर करेंगे तो आपको थोड़ा सा एनालिटिकल, थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आपको एक एनालाइजिंग क्लैरिटी भी आना चाहिए। तो एवरेज में हम 2 दिन से बात कर रहे हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? आई एम जस्ट पुटिंग वन इन फ्रंट ऑफ यू। This is a question that was asked in the previous CAT paper. क्या बोल रहा है? The mean of all 4-digit even natural numbers, the mean of all 4-digit even natural numbers of the form AABB where A is greater than 0. Obviously A हमेशा greater than 0 होगा क्योंकि the first digit can never be 0. यदि A 0 हो गया तो it will no longer be a 4-digit number. तो आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा यहाँ पर मीन का मतलब है एवरेज, यहाँ पर मीन का मतलब है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मतलब यहाँ पर एवरेज है। वो बोल रहा है कि 4 डिजिट के जितने भी नेचुरल नंबर्स बनेंगे उन सारे नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना होगा, और हर एक नेचुरल नंबर 4 डिजिट का AABB होना चाहिए, और वो 4 डिजिट का नेचुरल नंबर इवन नेचर का है। दैट मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ BB। यदि ये 4 डिजिट नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब B इज एन इवन नंबर। अब B इवन नंबर इसी पॉसिबिलिटी से हो सकता है 0, 2, 4, 6 and 8. We all know that the even numbers are always such numbers that will end with 0, 2, 4, 6 or 8. Okay? और आखिरी के 2 डिजिट सेम है तो ये 00, 22, 44, 66 और 88 हो गया। अब आपको स्टार्ट के 2 डिजिट आपको सेट करना है। यदि ये इवन नंबर है तो यहां पर तो कोई भी सेट हो सकता है। आई मीन दी 100s प्लेस एंड 10s प्लेस कैन बी टेकन बाय एनी डिजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो भी लोगे वो 2 बार लेना है आपको। तो आप क्या ले सकते हो? पहले मैं इससे स्टार्ट करता हूं। आई कैन टेक 1100, नो प्रॉब्लम। आई कैन ऑल्सो टेक 2200, 3300, 4400, 5500, 6600, 7700, 8800 and 9900. I am just trying to analyze the question. In fact, the answer to this question is very easy. I'll definitely come to that. But before that, let me analyze what exactly happened in the examination hall. जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते तो हमारे दिमाग में इस तरह के नंबर जाएंगे। तो आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. There are 9 different 4-digit numbers ending with 0. I mean having 00 in the end. ऐसे आपके पास 9 नंबर्स है। अच्छा, आप इसमें एक चीज देखिए, एवरी 2 consecutive numbers 1100, 2200, they have 100 as a difference between them. इन दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस है। एवरी नेक्स्ट नंबर इज कमिंग आफ्टर 100। मतलब 100 मतलब जैसे 1100 है, मतलब इन दोनों के बीच में मैं 100 प्लस के डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। 1100 के बाद 2200 आ रहा है। दैट मीन्स द डिफरेंस इज 1100। 1100 प्लस 1100 2200 प्लस 1100 3300 प्लस 1100 4400 and so on. So can you see that every next number is coming at a difference of 1100. 100 प्लस में आप देखिए 100
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. ये देखिए 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. तो 1000 प्लस में 1000 का डिफरेंस, 100 प्लस में 100 का डिफरेंस, बाकी किसी में कोई डिफरेंस नहीं है. दैट मीन्स दे आर कमिंग आफ्टर 1100. आपको मैं बता दूं, इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स, इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 नंबर्स है. आपको पता है द एवरेज ऑफ ऑल दिस इज गोइंग टू बी द सेंट्रल नंबर 5500. इन सब का यदि आप एवरेज निकालेंगे तो आएगा 5500. कब? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट इज व्हेन द नंबर्स आर मूविंग सच दैट द difference between any two consecutive numbers are always constant and same, then the central value will always represent the average of all the numbers. तो यहाँ पर टोटल 9 नंबर्स है, 9 नंबर्स का सेंट्रल नंबर है 5500. 5500 इज द एवरेज. पर आपसे क्या पूछा? जितने सारे 4 डिजिट के इवन नंबर्स बनेंगे इस फॉर्म के AABB, उसका एवरेज. इस लाइन का एवरेज मुझे मिल गया 5500. अब सेकेंड लाइन तैयार करेंगे तो क्या आएगा? 1122. ठीक है, 2222, मतलब लास्ट के 22 होना चाहिए. अच्छा, उसने बोला कि AABB ये सेम हो गया, शुरू के 2 सेम, फिर ये 2 सेम. उसके बाद क्या होगा? 3322, 4422, 5522, 6622, 7722, 8822 एंड देन 9922. देखो फिर से आप देख सकते हो, 1s प्लस 10s प्लस सेम है. देखिए 100 प्लस में डिफरेंस है 1 2 3, मतलब डिफरेंस 100. फिर 1000 प्लस में 1 2 3, मतलब 1000, मतलब फिर से 1100, 1100, 1100, 1100, 1100 का डिफरेंस आपको दिख रहा है. अगेन if all the numbers one after the other are coming at a difference of 1100, and if there are odd number of digits, then the central value is again the average of all those numbers. तो इस सीक्वेंस का भी एवरेज आपका 5522 हो गया. 5522 इज द एवरेज. फिर से मेरे को एवरेज मिल गया 5522, सॉरी. द सेम आई कैन डू विद दिस. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इफ आई स्टार्ट गोइंग फॉर 1144, तो मेरा सेंट्रल वैल्यू यही आएगा 5544. ऑलराइट, ये देख सकते हैं आप. द लास्ट नंबर वुड बी 9944. बीच में वैसे ही चलेगा. द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन. उसके बाद देखिए 1166, लास्ट नंबर 9966, सेंट्रल नंबर 5566. सो माई एवरेज ऑफ दिस लाइन इज अगेन गोइंग टू बी द सेम 5566, जैसे आपने पहले निकाला. लास्ट सीक्वेंस 1188, आगे बढ़ेंगे, सेंट्रल वैल्यू आएगा 5588. दिस इज माई सेंट्रल वैल्यू अगेन. इफ आई मूव ऑन 9988. तो हर लाइन का एवरेज मुझे मिल गया, और इन 5 का एवरेज मुझे निकालना है. दैट मीन्स दिस इनका एवरेज is going to be the central value again, provided that they are coming at a same difference. देखिए 5500, 5522, difference is 22. 55 सेम है, 20 यहाँ से यहाँ तक 22, 44, 66, 88, all of them are same. So the central value comes out to be equal to 5544. So my answer is 5544. देखिए, basically the concept of average is sum of all the values divided by total number of values. I have 9 numbers. I have 9 another numbers, 9 numbers, 9 numbers, 9 numbers, 9 5s are 45. So it is not possible to add those 45 values and then divide it by 45 to calculate the average of all such 4-digit even numbers in the form of AABB. So the examiner is just testing, do you know the concept or the property of average, that if in a sequence there are certain numbers, okay, and they are moving at the same common difference, then the central number is the average of that sequence. If I have a multiple sequence, then I am able to calculate the average of every sequence. If I am able to calculate the average of every sequence, and if all those averages are again moving at the same common difference, as you could see, then the central value is the final average of all those 4-digit even numbers of the form AABB. तो द कोर कॉन्सेप्ट इज एवरेज. क्या एवरेज और एवरेज के अंदर के जो छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है,
क्या उन प्रॉपर्टीज को आप यूज कर सकते हो? यू कैन यूटिलाइज देम. इफ यू आर एबल टू यूटिलाइज देम, यू आर एबल टू डू ग्रेट इन द एग्जाम्स. तो मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ कि एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कभी भी क्वेश्चन न बने, ऐसा नहीं हो सकता. 100% एग्जामिनर इज गोइंग टू मेक ए क्वेश्चन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज इन कैट. एक सवाल और है आपके सामने. दिस इज ऑल्सो द रियल कैट पेपर क्वेश्चन. I want you to read this particular question. Sometimes a lot of language is going to be utilized. So if you are able to understand that language, यदि आप उसको समझ पा रहे हैं, and then accordingly if you are able to manipulate your data, you are able to solve that question. ठीक है ना? देखते. Onion is sold for 5 consecutive months at the rate of rupees 10, 20, 25, 25 and 50 per kg. तो 5 महीने का ऑनियन का रेट है, पर केजी का रेट आपको दिया हुआ है. फर्स्ट मंथ 10 रुपया पर केजी, सेकेंड मंथ 20 रुपीज़ पर केजी, थर्ड मंथ 25 रुपीज़ पर केजी, फोर्थ मंथ 25 रुपीज़ पर केजी एंड फिफ्थ मंथ 50 रुपीज़ पर केजी respectively. A family spends a fixed amount of money on onions for each of the first 3 months and then spends half that amount on onions for each of the next 2 months. Now this is a very important concept. एक फिक्स्ड मनी स्पेंड करती है एक फैमिली. अब वो फिक्स्ड मनी क्या है? Nothing is given. So the point is, you can take that fixed money according to your, I would say, according to your whatever that you feel okay. आप चाहो तो 100 रुपये ले लोगी हर महीने, 100 रुपये हम अनियन पे खर्च करते हैं, according to your convenience in fact. अब convenience क्या होता है आप समझ लो. आपसे पूछा क्या है? The average expense for onions in rupees per kg for the family over these 5 months is closest to. 5 महीने का एवरेज कॉस्टिंग क्या है ऑनियन का? 1 किलो ऑनियन का कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट फॉर द 5 मंथ्स कितना है? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि टोटल मनी स्पेंट ऑन ऑनियंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑनियंस परचेस्ड. यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब है नंबर ऑफ केजीज. आपने कितना पैसा खर्चा किया डिवाइडेड बाय कितना किलो आपने कंज्यूम किया. So total money spent divided by total number of kgs of onions consumed by the family would give me the average rate of the onions for the 5 consecutive months. मैंने एक बात कहा कि आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो यूटिलाइज कर रहे हैं परचेजिंग अनियंस, यू कैन टेक, यू हैव एवरी फ्रीडम टू टेक अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. कन्वीनियंस का क्या मतलब है? कन्वीनियंस का मतलब ये है कि जो मैं पैसा खर्चा कर रहा हूँ उसमें मैं कितना अनियंस खरीद रहा हूं. जैसे आपने कहा 10 रुपीज पर केजी. सो माई मनी, टोटल मनी शुड बी एबल टू कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10. तो पहले 3 महीने, फर्स्ट 3 मंथ्स में मैंने सेम अमाउंट ऑफ मनी यूटिलाइज किया, कंज्यूम किया. तो जैसे आपने कहा कि सर कैन आई टेक 100? Yes, 100 divided by 10 is absolutely divisible. 100 divided by 20 is absolutely divisible. 100 divided by 25 is absolutely divisible. तो 100 is my convenient value. वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. आप एक्स भी ले लो, वेरिएबल भी ले लो, नो प्रॉब्लम. बट सिंस वी आर राइटिंग एन एप्टीट्यूड टेस्ट, तो कन्वीनियंस हम देखेंगे. क्या हम कोई वैल्यू फ्रीडम के साथ ले सकते हैं? यस. यदि फर्स्ट 3 मंथ्स मैंने 100 रुपये ले लिया, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए मुझे 50-50 लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगले 2 महीने के लिए आपको आधा पैसे लेना, हाफ, स्पेंड्स हाफ दैट अमाउंट ऑन अनियंस. तो 100 है तो 50 लूंगा. तो 50 इज डिविजिबल बाय 25, कन्वीनियंट वैल्यू है 50. 50 इज डिविजिबल बाय 50, कन्वीनियंट वैल्यू है 50. सो आई कैन गो फॉर इट. ओके. तो 3 महीने में 300 रुपया, फिर 50-50 और 100 रुपये. टोटल स्पेंट मनी, टोटल मनी स्पेंट, total money spent is equal to rupees 400. Okay. So now the concept is average cost per kg is equal to total money spent. ठीक है. टोटल मनी स्पेंट आपने कितना खर्चा किया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ kgs of onions. बस यही तो चाहिए. दैट आई नो, एवरी वन ऑफ अस नो, यही होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है. तो ये हो गया 400 रुपया, 400 रुपीज. अब पता करना है कि आपने पहले महीने कितने अनियंस खरीदे, कितने यूनिट्स. तो 100 डिवाइडेड बाय 10, 10 किलो हो गया.
अगले महीने 100 डिवाइडेड बाई 20 5 kg हो गया। थर्ड महीने 100 डिवाइडेड बाई 25 4 kg हो गया। 100 डिवाइडेड बाय 25 4 kg हो गया। ये 3 महीने का कैलकुलेशन हो गया। मैंने पहले महीने 10 किलो खरीदे, अगले महीने 5, फिर 4। नाउ चौथे महीने मेरे पास 50 रुपये खर्चा किया एंड 25 रुपीज़ पर केजी, तो मैंने 2 किलो खरीदा, दैट्स इट। और लास्ट मंथ 50 बाई 50 विच इज इक्वल टू 1 kg, तो मैंने 1 किलो खर्चा किया। तो इस लिहाज से 10 + 5 15 + 4 19 + 2 21 + 1 22, सो 400 डिवाइडेड बाई 22 विच इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 11। तो व्हेन आई सॉल्व इट, 11 1 is 11, 9 बचेगा, 9 और 0 90, 11 9s are 90, 11 8s are 88, सॉरी 11 8s are 88, 2 बचेगा, 2/11। सो देयरफॉर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, एवरेज कॉस्ट पर केजी कम्स आउट टू बी इक्वल टू ₹18, 2/11। आपसे पूछा गया है क्लोजेस्ट वैल्यू बताना है। अब इसमें से सबसे क्लोजेस्ट आपका 18 है, सो योर आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 18। तो डियर फ्रेंड्स, ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंक्लूड दैट एवरेज इज ए कोर कॉन्सेप्ट। कैट का पेपर बिना एवरेज के सवालों का बन ही नहीं सकता। मतलब देयर कुड बी ए वेरी स्मॉल पॉसिबिलिटी कि वो एवरेज को यूज़ नहीं करे, बट एवरेज इज ए वेरी कोर कॉन्सेप्ट, हर साल आता है। तो पहले हमने फैक्टर थ्योरी पे काम किया एंड आई सेड दैट फैक्टर थ्योरी, द फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर्स, द फैक्टर्स इज अगेन ए कोर कॉन्सेप्ट जहाँ पर कैट हमेशा सवाल बनाता है। एवरेज इज अनदर कॉन्सेप्ट जहाँ पर कैट हमेशा सवाल बनाता है। सो टू नो सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, प्लीज कीप वॉचिंग एक्सप्रेसिंग कैट 2024 एंड 25। इनफैक्ट आगे भी करेंगे 26, 27 एंड सो ऑन, बट दीज आर सर्टेन कोर कॉन्सेप्ट आई बिलीव दैट is going to help you a lot, right? We are available in online as well as offline formats. Welcome if you wish to go for a preparation with us, you are always welcome. And the test series of the similar pattern as conducted by CAT, we have the similar pattern of test series. If you feel like going for such kind of test series, you are always welcome to do that part as well. Thank you so much. May God bless you. Have a great day. Thank you. Bye bye.